कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर अब आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। वो ठीक हो जाए फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदगर्ज में बाबा साहब मैक का कदर करने में नाकाम हो ही गए। उधर ऐसा की हकीकत जब मैक के सामने आएगी उसके बाद तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखें कि सोफिया और परवा जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे आसन की मदद से। उधर घर में बैठी हुई सोफिया कहते इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी। और वो फौरन से आसन का नंबर मिला देती है और उसे कॉल करके बताती है कि मैं सोफिया हूँ जो मैं शमशेर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक, और तुम मैक को हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम्हारा मकसद मैक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम मैक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आसन से टाइम लेने के बाद वो आखिरकार बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर सोफिया और एहसान की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आसन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करेंगे, क्योंकि इस बार सोफिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना, लेकिन उसने भी मैक और शमशेर को एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आसन निदा और परवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि उनकी किसी भी मामले में किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जाने बाबा साहब नफरत की आग में जल रही है, जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया कि वो मैक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रहे होती है और सोचता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है। जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी मेवेश के साथ सारी की सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश है। जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियां बर्बाद हुई, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। मैक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करती है और कहती है कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार आखिरकार बाबा साहब ने मैक को मरवाने की सुपारी दे ही दी है। क्योंकि इस बार मैक को नहीं बल्कि शमशेर को भी गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहब का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशेर जिसने खाना खाने के बाद ये फैसला कर लिया कि वो मैक के बाबा के घर जाएगा, आखिरकार अपने बात के ऊपर पूरा उतरता है और मैक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहब से कहता है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का और आपकी मजबूरी का जिसका मैंने पैदा उठाया, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहब भी आंखें नीचे कर लेती है और यहाँ पर मैं खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है और शमशेरों के लिए टोपी भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया है कि किस तरह से अकरम साहब ने अपनी वीडियो के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे दरिंदे का भी। अकरम साहब को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और मैक वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि नाहिद आंटी और अकरम साहब फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन
वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। मैक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रहे होते हैं कि यहीं पर नाहिद आंटी अकरम साहब के पास आती है और कहती है शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपने बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज है, सबर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ मैक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि मैक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा और जैसे ही मैक बैग पकड़ती है तो जाने ही लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशेर होता है, वो फौरन से दोनों हाथों से शमशेर को पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशेर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर मैक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशेर मेरी तबीयत ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलती है और आखिरकार वो दोनों हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाती है जहाँ पर लेडी डॉक्टर चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मैक माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहाँ पर मैक बताती है कि मेरा सर चकरा है और वो उन्हें कहती है मुबारक हो, आप बाप बनने वाली है। यहाँ पर शमशेर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और मैक शमशेर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाएगा और रूटीन के साथ मेडिसिन को खाएगा और इनकी अब सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। मैक और शमशेर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बाहर आती है क्योंकि मैक को तो चलने के लिए मना किया गया है और शमशेर वहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरी जानिब बाइक लेने के लिए जैसे ही जाता है वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने मुंह पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता और वहीं पर पिस्तौल निकालते और जैसे ही पिस्तौल निकालते तो वहाँ पर शमशेर की नजर गुंडों की तरफ पड़ जाती है और कहता है मैक और बहुत ही ज्यादा परेशानी में भागता है, लेकिन यहाँ पर शमशेर आखिरकार बचा ही लेगा मैक को और वो उन गुंडों की तरफ भागता है और आखिरकार यही आखिरी सबूत होगा शमशेर के पास बाबा साहब को सजा दिलवाने के लिए और मैक को बचाने के लिए, जिसके बाद उन्हीं गुंडों की वजह से शमशेर बाबा साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा केस कर देगा क्योंकि यहाँ पर गोली मैक और शमशेर की नहीं लगती, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि गाड़ी किन की है और यहाँ पर शमशेर फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट जाएगा और बाबा साहब के खिलाफ केस दायर करेगा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ मैक के साथ हुआ कोर्ट में जाकर बयान कर देगा, जिसके बाद मीडिया वालों को पता चलेगा, जिसके बाद मीडिया वाले सारे आखिरकार बाबा साहब के डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ पर दारा उनको हैंडल कर रहा होगा और तरह तरह के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उधर बाबा साहब जो कि नफरत के आग में जल रहा था, आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है जब मीडिया वाले दारा से सवाल पूछ रहे होंगे कि अचानक से उसे पता चले कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और जिसके बाद वो भागे भागे अंदर आएंगे लेकिन बाबा साहब को बचा ना पाएंगे। कहते हैं ना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है हमेशा उसके साथ भी बुरा होता है। उधर एहसान की हकीकत जब मैक के सामने आएगी उसके बाद तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखें कि सोफिया और परवा जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे एहसान की मदद से, उधर घर में बैठी हुई सोफिया कहते हैं इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी और वो फौरन से आसान का नंबर मिला देती है और उसे कॉल करके बताती है कि मैं सोफिया हूँ जो मैं शमशेर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक और तुम मैक को हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तुम्हारा मकसद मैक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम मैक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं, हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आसान से टाइम लेने के बाद वो आखिरकार बाहर चले जाते हैं जहाँ पर जाकर सोफिया और एहसान की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आसान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करेंगे क्योंकि इस बार सोफिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना, लेकिन उसने भी मैक और शमशेर को एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आसान निदा और परवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि उनकी किसी भी मामले में किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जाने बाबा साहब नफरत की आग में जल रही है जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया कि वो मैक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रही होती है और सोचता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है, जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी मेवेश के साथ सारी की सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश है, जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियां बर्बाद हुई उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। मैक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा
और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करती है और कहती है कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार आखिरकार बाबा साहब ने मैक को मरवाने की सुपारी दे ही दी है, क्योंकि इस बार मैक को नहीं बल्कि शमशेर को भी गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहब का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशेर जिसने खाना खाने के बाद ये फैसला कर लिया कि वो मैक के बाबा के घर जाएगा, आखिरकार अपने बात के ऊपर पूरा उतरता है और मैक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहब से कहता है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का और आपकी मजबूरी का जिसका मैंने पैदा उठाया, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहब भी आंखें नीचे कर लेती है और यहाँ पर मैं खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है और शमशेरों के लिए टोपी भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया है कि किस तरह से अकरम साहब ने अपनी वीडियो के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे दरिंदे का भी। अकरम साहब को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और मैं वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि नाहिद आंटी और अकरम साहब फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। मैक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रहे होते हैं कि यहीं पर नाहिद आंटी अकरम साहब के पास आती है और कहती है शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपने बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज है, सबर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ मैक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि मैक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा, और जैसे ही मैक बैग पकड़ती है तो जाने ही लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशेर होता है, वो फौरन से दोनों हाथों से शमशेर को पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशेर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर मैक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशेर मेरी तबीयत ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलती है और आखिरकार वो दोनों हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाती है, जहाँ पर लेडी डॉक्टर चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मैक माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछते है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहाँ पर मैक बताती है कि मेरा सर चकरा है और वो उन्हें कहती है मुबारक हो आप बाप बनने वाली है। यहाँ पर शमशेर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और मैक शमशेर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाएगा और रूटीन के साथ मेडिसिन को खाएगा और इनकी अब सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। मैक और शमशेर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बाहर आती है, क्योंकि मैक को तो चलने के लिए मना किया गया है और शमशेर वहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरी जानिब बाइक लेने के लिए जैसे ही जाता है, वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने मुंह पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता और वहीं पर पिस्तौल निकालते और जैसे ही पिस्तौल निकालते तो वहाँ पर शमशेर की नजर गुंडों की तरफ पड़ जाती है और कहता है मैक और बहुत ही ज्यादा परेशानी में भागता है, लेकिन यहाँ पर शमशेर आखिरकार बचा ही लेगा मैक को और वो उन गुंडों की तरफ भागता है और आखिरकार यही आखिरी सबूत होगा शमशेर के पास बाबा साहब को सजा दिलवाने के लिए और मैक को बचाने के लिए, जिसके बाद उन्हीं गुंडों की वजह से शमशेर बाबा साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा केस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर गोली मैक और शमशेर की नहीं लगती, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि गाड़ी किन की है और यहाँ पर शमशेर फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट जाएगा और बाबा साहब के खिलाफ केस दायर करेगा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ मैक के साथ हुआ कोर्ट में जाकर बयान कर देगा, जिसके बाद मीडिया वालों को पता चलेगा, जिसके बाद मीडिया वाले सारे आखिरकार बाबा साहब के डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर दारा उनको हैंडल कर रहा होगा और तरह तरह के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उधर बाबा साहब जो कि नफरत के आग में जल रहा था, आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है जब मीडिया वाले दारा से सवाल पूछ रहे होंगे कि अचानक से उसे पता चले कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और जिसके बाद वो भागे भागे अंदर आएंगे, लेकिन बाबा साहब को बचा ना पाएंगे। कहते हैं ना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है हमेशा उसके साथ भी बुरा होता है। उधर एहसान की हकीकत जब मैक के सामने आएगी उसके बाद तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखें कि सोफिया और परवाज जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे एहसान की मदद से, उधर घर में बैठी हुई सोफिया कहते इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी। और वो फौरन से एहसान का नंबर मिला देती है और उसे कॉल करके बताती है कि मैं सोफिया हूँ, जो मैं शमशेर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक, और तुम मैक को
हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम्हारा मकसद मैक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से बदला लेना चाहती हो और हम मैक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आसन से टाइम लेने के बाद वो आखिरकार बाहर चले जाती है, जहाँ पर जाकर सूफी और एहसान की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आसन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करेंगे, क्योंकि इस बार सूफिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना, लेकिन उसने भी मैक और शमशेर को एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आसन निदा और परवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि वो उनकी किसी भी मामले में किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब बाबा साहब नफरत की आग में जल रही है, जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया कि वो मैक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रही होती है और सोचता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है। जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी मेवेश के साथ सारी की सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश है। जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियाँ बर्बाद हुई, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। मैक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करती है और कहती है कि ख्याल रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार आखिरकार बाबा साहब ने मैक को मरवाने की सुपारी दे ही दी है। क्योंकि इस बार मैक को नहीं बल्कि शमशेर को भी गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहब का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशेर जिसने खाना खाने के बाद ये फैसला कर लिया कि वो मैक के बाबा के घर जाएगा, आखिरकार अपने बात के ऊपर पूरा उतरता है और मैक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहब से कहता है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का और आपकी मजबूरी का जिसका मैंने पैदा उठाया, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहब भी आंखें नीचे कर लेती है और यहाँ पर मैं खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है और शमशेरों के लिए टोपी भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया है कि किस तरह से अकरम साहब ने अपनी वीडियो के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे दरिंदे का भी। अकरम साहब को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और मैक वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि नाहिद आंटी और अकरम साहब फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। मैक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रही होती है कि यहीं पर नाहिद आंटी अकरम साहब के पास आती है और कहती है शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपने बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज है, सबर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ मैक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि मैक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा। और जैसे ही मैक बैग पकड़ती है तो जाने ही लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशेर होता है, वो फौरन से दोनों हाथों से शमशेर को पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशेर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर मैक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशेर मेरी तबीयत ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलती है और आखिरकार वो दोनों हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाती है, जहाँ पर लेडी डॉक्टर चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मैक माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछते है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहाँ पर मैक बताती है कि मेरा सर चकरा है और वो उन्हें कहती है मुबारक हो, आप बाप बनने वाली है। यहाँ पर शमशेर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और मैक शमशेर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाएगा और रूटीन के साथ मेडिसिन को खाएगा और इनकी अब सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। मैक और शमशेर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बाहर आती है, क्योंकि मैक को तो चलने के लिए मना किया गया है और शमशेर वहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरी जानिब बाइक लेने के लिए जैसे ही जाता है, वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने मुंह पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता और वहीं पर पिस्तौल निकालते और जैसे ही पिस्तौल निकालते हैं तो वहाँ पर शमशेर की नजर गुंडों की तरफ पड़ जाती है और कहता है मैक और बहुत ही ज्यादा परेशानी में भागता है। लेकिन यहाँ पर शमशेर आखिर
आखिरकार बचा ही लेगा महक को और वो उन गुंडों की तरफ भागता है और आखिरकार यही आखिरी सबूत होगा शमशेर के पास बाबा साहब को सजा दिलवाने के लिए और महक को बचाने के लिए। जिसके बाद उन्हीं गुंडों की वजह से शमशेर बाबा साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा केस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर गोली महक और शमशेर की नहीं लगती। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि गाड़ी किनकी है और यहाँ पर शमशेर फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट जाएगा और बाबा साहब के खिलाफ केस दायर करेगा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ महक के साथ हुआ कोर्ट में जाकर बयान कर देगा। जिसके बाद मीडिया वालों को पता चलेगा, जिसके बाद मीडिया वाले सारे आखिरकार बाबा साहब के डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ पर दारा उनको हैंडल कर रहा होगा और तरह तरह के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उधर बाबा साहब जो कि नफरत के आग में जल रहा था, आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है जब मीडिया वाले दारा से सवाल पूछ रहे होंगे कि अचानक से उसे पता चलेगा कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और जिसके बाद वो भागे भागे अंदर आएंगे लेकिन बाबा साहब को बचा ना पाएंगे। कहते हैं ना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है हमेशा उसके साथ भी बुरा होता है। उधर ऐसा की हकीकत जब महक के सामने आएगी उसके बाद तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखें कि सोफिया और परवा जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे आसन की मदद से। उधर घर में बैठी हुई सोफिया कहते इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी। और वो फौरन से आसन का नंबर मिला देती है और उसे कॉल करके बताती है कि मैं सोफिया हूँ जो मैं शमशेर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक और तुम महक को हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम्हारा मकसद महक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम महक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आसन से टाइम लेने के बाद वो आखिरकार बाहर चले जाते हैं जहाँ पर जाकर सुपी और ऐसा की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आसन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करेंगे, क्योंकि इस बार सुपिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना लेकिन उसने भी महक और शमशेर को एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आसन निदा और परवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि उनकी किसी भी मामले में किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जाने बाबा साहब नफरत की आग में जल रही है, जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया कि वो महक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रही होती है और सोचता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है। जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी मेवेश के साथ सारी की सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश है। जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियाँ बर्बाद हुई उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। महक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करती है और कहती है कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार आखिरकार बाबा साहब ने महक को मरवाने की सुपारी दे ही दी है। क्योंकि इस बार महक को नहीं बल्कि शमशेर को भी गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहब का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशेर जिसने खाना खाने के बाद ये फैसला कर लिया कि वो महक के बाबा के घर जाएगा, आखिरकार अपने बात के ऊपर पूरा उतरता है और महक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहब से कहता है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का और आपकी मजबूरी का जिसका मैंने पैदा उठाया और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहब भी आंखें नीचे कर लेती है और यहाँ पर मैं खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है और शमशेरों के लिए टोपी भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया है कि किस तरह से अकरम साहब ने अपनी वीडियो के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे दरिंदे का भी। अकरम साहब को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और मैं वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि नाहिद आंटी और अकरम साहब फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। महक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रही होती है कि यहीं पर नाहिद आंटी अकरम साहब के पास आती है और कहती है शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपने बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज है, सबर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ महक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि महक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा और जैसे ही महक बैग पकड़ती है तो जाने ही
लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशीर होता है, वो फौरन से दोनों हाथों से शमशीर को पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर मैक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशीर मेरी तबीयत ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलती है और आखिरकार वो दोनों हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाती है, जहाँ पर लेडी डॉक्टर चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मैक माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहाँ पर मैक बताती है कि मेरा सर चकरा है और वो उन्हें कहती है मुबारक हो, आप बाप बनने वाली है। यहाँ पर शमशीर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और मैक शमशीर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाएगा और रूटीन के साथ मेडिसिन को खाएगा और इनकी अब सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। मैक और शमशीर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बाहर आती है क्योंकि मैक को तो चलने के लिए मना किया गया है और शमशीर वहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरी जानिब बाइक लेने के लिए जैसे ही जाता है, वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने मुंह पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता और वहीं पर पिस्तौल निकालते और जैसे ही पिस्तौल निकालते तो वहाँ पर शमशीर की नजर गुंडों की तरफ पड़ जाती है और कहता है मैक और बहुत ही ज्यादा परेशानी में भागता है, लेकिन यहाँ पर शमशीर आखिरकार बचा ही लेगा मैक को और वो उन गुंडों की तरफ भागता है और आखिरकार यही आखिरी सबूत होगा शमशीर के पास बाबा साहब को सजा दिलवाने के लिए और मैक को बचाने के लिए, जिसके बाद उन्हीं गुंडों की वजह से शमशीर बाबा साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा केस कर देगा क्योंकि यहाँ पर गोली मैक और शमशीर की नहीं लगती, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि गाड़ी किनकी है और यहाँ पर शमशीर फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट जाएगा और बाबा साहब के खिलाफ केस दायर करेगा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ मैक के साथ हुआ कोर्ट में जाकर बयान कर देगा, जिसके बाद मीडिया वालों को पता चलेगा, जिसके बाद मीडिया वाले सारे आखिरकार बाबा साहब के डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ पर दारा उनको हैंडल कर रहा होगा और तरह तरह के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उधर बाबा साहब जो कि नफरत के आग में जल रहा था, आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है जब मीडिया वाले दारा से सवाल पूछ रहे होंगे कि अचानक से उसे पता चलेगा कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और जिसके बाद वो भागे भागे अंदर आएंगे लेकिन बाबा साहब को बचा ना पाएंगे। कहते हैं ना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है हमेशा उसके साथ भी बुरा होता है। उधर ऐसा की हकीकत जब मैक के सामने आएगी उसके बाद तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखें कि सोफिया और परवा जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि मैक और शमशीर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे आसन की मदद से। उधर घर में बैठी हुई सोफिया कहते इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं मैक और शमशीर को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी और वो फौरन से आसन का नंबर मिला देती है और उसे कॉल करके बताती है कि मैं सोफिया हूँ जो मैं शमशीर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक और तुम मैक को हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम्हारा मकसद मैक और मेरा मकसद शमशीर है। तुम शमशीर से बदला लेना चाहती हो और हम मैक को शमशीर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आसन से टाइम लेने के बाद वो आखिरकार बाहर चले जाती है जहाँ पर जाकर सुपी और ऐसा की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आसन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो मैक और शमशीर को एक दूसरे से जुदा करेंगे क्योंकि इस बार सुपिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना, लेकिन उसने भी मैक और शमशीर को एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आसन निदा और परवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि उनकी किसी भी मामले में किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब बाबा साहब नफरत की आग में जल रही है जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया कि वो मैक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रही होती है और सोचता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है। जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी मेवेश के साथ सारी की सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैक और शमशीर एक दूसरे के साथ खुश है, जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियां बर्बाद हुई उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। मैक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करती है और कहती है कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचने नहीं चाहिए क्योंकि इस बार आखिरकार बाबा साहब ने मैक को मरवाने की सुपारी दे ही दी है क्योंकि इस बार मैक को नहीं बल्कि शमशीर को भी गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहब का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशीर जिसने खाना खाने के बाद ये फैसला कर लिया कि वो मैक के बाबा के घर जाएगा, आखिरकार अपने बात के ऊपर पूरा उतरता है और मैक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहब से कहता है कि
मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का और आपकी मजबूरी का जिसका मैंने पैदा उठाया, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहब भी आंखें नीचे कर लेती है और यहाँ पर मैं खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है और शमशेर उनके लिए टोपी भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया है कि किस तरह से अकरम साहब ने अपनी वीडियो के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया, और मुझ जैसे दरिंदे का भी। अकरम साहब को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और मैं वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि नाहिद आंटी और अकरम साहब फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। मैक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रहे होते हैं कि यहीं पर नाहिद आंटी अकरम साहब के पास आती है और कहती है शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपने बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है, सबर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ मैक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि मैक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा, और जैसे ही मैक बैग पकड़ती है तो जाने ही लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशेर होता है, वो फौरन से दोनों हाथों से शमशेर को पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशेर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर मैक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशेर मेरी तबीयत ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलती है और आखिरकार वो दोनों हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाती है, जहाँ पर लेडी डॉक्टर चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मैक माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहाँ पर मैक बताती है कि मेरा सर चकरा है और वो उन्हें कहती है मुबारक हो, आप बाप बनने वाली है। यहाँ पर शमशेर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और मैक शमशेर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाएगा और रूटीन के साथ मेडिसिन को खाएगा और इनकी अब सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। मैक और